हेलो आर्मीज। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बीटीएस वी का लाइव कॉन्सर्ट। बीटीएस के पहले कॉन्सर्ट के बाद उसी रात को बीटीएस वी लाइव आए थे एंड उन्होंने काफ़ी सारी बातें हमसे की। पूरे लाइव में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी वो था कि बीटीएस वी पूरी लाइव शॉर्ट्स पहनकर उन्होंने पूरा किया एंड वो काफ़ी ज़्यादा, जब उन्हें पता चला कि वो शॉर्ट्स में ही लाइव आ गए हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा साइनेस फील हो रहा था। इस पूरे लाइव में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो था उनके एक ऐसे चीज़ जिसे पकड़ के वो पूरी लाइव किए एंड वो उसे इस तरीके से पकड़े हुए थे जैसे कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। चलिए मैं आपको आगे की लाइव में बताऊंगी कि आखिर वो कौन था जिसे उन्होंने इतने प्यार से पकड़कर लाइव किए थे। तो अच्छे से कॉन्सर्ट खत्म हो जाने के बाद बीटीएस मेंबर ताइहंग लाइव आए एंड उन्होंने काफी सारी बातें हम आर्मी से की। एक्चुअली सारे वो अपने ही सॉन्ग सुन रहे थे जो उन्होंने अपने लाइव कॉन्सर्ट में सुने एंड वो इस बोल रहे थे हमने इतने बार इस गाने को सुन लिया है फिर भी हमारा मन नहीं भर रहा है। एंड उन्होंने काफ़ी सारी सरप्राइज के भी बारे में बात की कि आप लोगों को काफ़ी सारी सरप्राइज भी आगे मिलने वाली है, ये तो बस शुरुआत है। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग थी। हम तो चाहते हैं हमें सरप्राइज दो, काफ़ी समय हो गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे वीडियो को हम हिंदी में जानेंगे आखिर उन्होंने ऐसी क्या बातें हमसे की जो शायद हमें पता होनी चाहिए। तो वो बैठे हुए थे अपने शॉर्ट्स पहनकर, जो कि पूरा आउटफिट उनका ब्लैक कलर का था। शॉर्ट्स में वो इतने आराम से बैठे हुए थे जैसे कि हम घर पे कंफर्ट हम सब बैठते हैं। वो इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। भाई वर्ल्ड वाइड हैंडसम बंदा है, कुछ भी पहनेगा तो हैंडसम ही लगेगा। थोड़ी देर तक वो कुछ तो किए जा रहे थे, कुछ ठीक ठाक, और उसके बाद थोड़ी देर वो वेट करते हैं क्योंकि आर्मीज़ लगातार उनसे जुड़ रही थी, तो वो आर्मीज़ के आने का वेट कर रहे थे। फिर थोड़ा वेट करने के बाद वो अपने स्टाइल में सभी आर्मीज़ को हेलो आर्मीज़ बोलते हैं और बहुत ही क्यूट सा स्माइल देते हैं। थोड़ी देर तक वो अपना सर को खुजलाते हैं और फिर बोलते हैं फ़िलहाल तो आर्मी अब घर पहुंच गई होगी। फिर बोलते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नेटफ्लिक्स की वीडियोस देखी और वापस आने से पहले ना मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ वीडियो भी देखे, हमारे कॉन्सर्ट के रिव्यूज़ वीडियोस। मैंने सारे ही वीडियोस और सॉन्ग्स रिसर्च कर करके देख रहे हैं। काफ़ी सारी आर्मीज़ उसे डाल रही है, तो उसे देखने के बाद ही मैं वापस आया हूँ। फिर थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद अचानक से कहते हैं, बड़ा ही क्यूट क्यूट स्माइल देते हुए बोलते हैं, चलो ना रिव्यू वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो हम किससे इंतज़ार है, हम लोग तो खुद ही वेट करें, आप रिव्यू वीडियो बनाएं और हम लोग इसे देखें। वो पहले पानी पीते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने काफ़ी पहले स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी। और फिर बोलते हैं हमें स्टेज पर परफॉर्मेंस दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आर्मीज हमें ना एक दूसरे को देखे हुए भी काफ़ी समय हो गया है। तो मुझे भी ना इसकी बड़ी मतलब कि मन कर रहा था कि परफॉर्मेंस करने की और आर्मी से मिलने की। वो ऐसा बोलते हैं, उसके बाद फिर वो गाना चला देते हैं। उसके बाद फिर वो बताने लग जाते हैं कि हमने कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया, फिर हम सातों ने बैठकर डिनर किया और परफॉर्मेंस को तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और समय लगा। आर्मी सीरियसली इस बंदे की मेहनत तो हम सबको नज़र आ रही है एंड इस सिर्फ इसी बंदे की नहीं, पूरी बीटीएस मेंबर की मेहनत हमें नज़र आ रही है। कितने ज़्यादा मतलब हर दिन एक नया इंटरव्यू, हर दिन एक नई एमवी रिलीज़ हो रही है। उसे देख कर ही लग रहा है बेचारे कितने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, पर कर तो हम ही लोग के लिए रहे हैं। शायद वो आने वाले परफॉर्मेंस के बारे में बात करने लग जाते हैं, मतलब वर्ल्ड टूर। और वो ये भी कहते हैं कि उनको इसे भी करने जा रहे हैं क्योंकि सबको दिखाए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है ना, इसलिए शायद मुझे लगता है उन्होंने इसी के बारे में कहा होगा, वर्ल्ड टूर के बारे में। फ़िलहाल इन सब की आज मॉर्निंग में फ़्लाइट्स थी और जैसा कि हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, उसी परफॉर्मेंस के अगले दिन वो लोग कंट्री छोड़कर न्यूयॉर्क में चले गए थे, अमेरिका के न्यूयॉर्क जिमी फैलोन के इंटरव्यू में शूट करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट फेस बनाते हैं और बोलते हैं कि मैं घबराना नहीं चाहता हूँ यार, पर मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ। जैसे कि जिमिन भी लाइव आया था, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने दिल से अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ कि तुम लोग जिस चीज़ का वेट कर रही हो उसका फल तुम लोगों को अच्छे से मिले। तो कहीं ना कहीं ये सारे मेंबर हमसे यही कहना चाह रहे थे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे उसी से बात कर रहे हो। और कितने लकी बोतल है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी से चिपके हुए हैं, तो वो इनकी यही बोतल है। आपने स्टार्टिंग से ही वीडियो में देखा होगा कि ये अपने बोतल को इस तरीके से घूर रहे थे। चलिए, वो बोतल उनकी एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड थी। खैर इससे आगे आते हैं। वो बोलते हैं थोड़ी देर सोचने के बाद, क्या आपको पता है कि मैंने कितनी बार प्रैक्टिस की थी? काफ़ी देर तक सोचते हैं और फिर बोलते हैं शायद उन्हें ही नहीं याद आ रही थी कि वो कितनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। मतलब डेजर्ट में मैं
डिजिट में मैं कैसे बताऊँ कि मैंने कितनी बार प्रैक्टिस की थी? वो बोलते हैं बहुत बार की थी। मुझे लगा कि वो बताएँगे वो कितनी बार नंबर्स में किए होंगे, पर उन्हें याद ही नहीं आता है। वो बोलते हैं कि इतनी बार की कि शायद मुझे नंबर्स नहीं याद आ रहे हैं। फिर कहता है वैसे सही तो गया, लेकिन मैं का बाकी लोगों से जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि उन्हें कैसा लगा? लाइक वो क्या बोलते हैं? इस पर फिर उसके बाद वो पानी पीते हैं, फिर बॉडी टू बॉडी ट्रैक चला रहे थे। उन्होंने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि अरिरंग लास्ट में आता है, लेकिन ये थीम बन गया है। इसके बाद वो अरिरंग को समझाने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये डीपली मीनिंग वाला सॉन्ग है एंड अरिरंग के बारे में हम सब जानते हैं वो कितना ज़्यादा कोरियन कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट सॉन्ग है। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल वहाँ का बहुत ही पुराना सॉन्ग। वो अरिरंग को एक्सप्लेन करते हैं और बोलते हैं अरिरंग के कई सारे रूप हैं, टाइप है। जब मुझे सच में हंसने का मन करता है ना, तो मैं अरिरंग को ही गाता हूँ और कोरियन लोग भी इसे बहुत ही ज़्यादा मज़े लेकर गाते हैं। और पता है, यहाँ तक कि मैं जब सैड होता हूँ, जब भी मैं इसे गाता हूँ, तो आपके पास अलग अलग फीलिंग्स होती है। आप हर रंग बहुत ही गाते हो या बॉडी के पिछले हिस्से से लेकर बॉडी तक उस फीलिंग्स के साथ अच्छी तरह से मिल जाती है, कनेक्ट कर जाती है। जब तक ये बताने के बाद कहते हैं, मतलब ये बेसिकली कहना चाहते थे कि अरिरंग हर एक मूड में गाया जा सकता है, आप खुशी के मूड में हो या फिर आप गम में हो। वैसे ये सब बताने के बाद वो बोलते हैं कि ये मेरी मेरी थॉट नहीं है। हाँ, ये कंपनी के भी अपने अपने राय हैं और वो थोड़ी देर काफ़ी सोचते हैं और फिर बोलते हैं, तो वह भी मतलब ऐसा कहती रहती होगी। तो ये कहते हैं, इसके बाद जब मैंने पहली बार इसे सुना ना, तो मेरा रिएक्शन यार कुछ अलग ही था। सारे मेंबर्स का रिएक्शन अलग था। जब पहली बार उन्हें अरिरंग बताया गया, तो कंपनी ने बताया कि अरिरंग नाम रखना है, तो सारे शॉक्ड हो गए। वो चाहते ही नहीं थे कि अरिरंग नाम रखे, क्योंकि अरिरंग काफ़ी फेमस नाम है कोरिया में। तो उन्हें लगा कि ऐसा नाम क्यों रखा जा रहा है, अरे ये कंपनी हमसे करवा ही क्या रही है, ऐसा रिएक्शन था मेंबर्स का। बट हाँ, अब बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई है, क्योंकि इस नाम से काफ़ी उन्होंने वाकई में अच्छा कीमती है ये शब्द। उसके बाद ये गाना सुनने लगे और फिर दूसरे ट्रैक के बारे में बात। फिर वो लगातार एक एक करके सारे सॉन्ग्स बजाने लग जाते हैं। उन्होंने हॉलिकन एक ऐसा सॉन्ग बजाया, वो बोलते हैं वो एक ऐसा सॉन्ग है जो एक्चुअली में मुझे काफ़ी पसंद है। कहते हैं जंगकुक का गाना है और उसी का थीम है। उसके बाद फिर से पानी पीते हैं और गाने को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सारे ट्रैक्स को पूरा पूरा सुन रहे थे। बाद वो कमेंट्स रीड करने लग जाते हैं और ये कमेंट्स का रिप्लाई देते हुए भी कहते हैं कि हाँ, मैंने काफ़ी वजन कम कर लिया है। उन्हें किसी ने कमेंट्स किया था कि आपका वजन कम लग रहा है, पर पता नहीं शायद किसी आर्मी ने लिखा हो। उन्होंने किसी कमेंट का रिप्लाई दिया था। फिर वो गाने को एंजॉय करने लग जाते हैं और गाना बज रहा था, उसी को लेकर कहते हैं ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। आर्मी, उम्मीद है कि आपको भी ये गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वैसे ये गाना का एमवी रिलीज हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा, ये सच को तो भूतिया एमवी लग रहा है, पूरा हॉरर थीम पर बेस्ड है। ताइहंग बोलते हैं कि हमने ये गाने बनाए हैं और हमने इनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। इसके बाद बोलते हैं हमने गन गन परफॉर्मेंस दी है। तो फिर वो आरएम को लेकर भी बताने लग जाते हैं कि आरएम ने बीच में परफॉर्मेंस नहीं किया था, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। वो परफॉर्मेंस देते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो आर्मीज़ के लिए परफॉर्मेंस किए। ओके, इसकी बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम सब जानते हैं। ओके, चिंता मत करो, ये किसी आर्मी के कमेंट का रिप्लाई था। उनके हेल्थ के बारे में उन्होंने ऐसा बताया। फिर वो अचानक से फिर से शाय फील करने लगते हैं और बोलते हैं मेरे पास एक डांस वीडियो है, हमारा प्रैक्टिस वीडियो, जिसे ना मैंने रात में 11 बजे शूट किया था। उसके बाद वो एलियन ट्रैक लगाते हैं और ये बोलते हैं ये भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मतलब उनका सारे ही सॉन्ग्स फेवरेट ही होते जा रहे हैं। जो भी ट्रैक आ रहा है, जो भी सॉन्ग चल रहे हैं, वो उनका फेवरेट था। इसमें कोई मोस्ट फेवरेट वाला बात नहीं था, बट वो ऐसे ही कह दे रहे थे कि ये मेरा फेवरेट है। एक्चुअली सारे गाने को ही अपना पसंदीदा सॉन्ग बता रहे हैं। फिर वो इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अचानक से बोलते हैं अरे बैटरी बहुत ही कम है, इसलिए ना मेरी स्क्रीन को थोड़ा सा डार्क कर दिया है। और यार ये तो तेहंग का ना बैटरी है, मतलब वो तो किसी भी फिल्टर में लगाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगेंगे ही। कनेक्शन भाई साहब ये लाइव में पता नहीं क्या है, तेहंग के साथ ज़रूर ऐसा होता है कि जब भी वो 3 4 5% बचा होता है ना, तभी लाइव आते हैं। खैर, बैटरी कम थी, फिर भी वो बोलते हैं कि मैं आज थोड़ी ज़्यादा देर तक लाइव रहने वाला हूँ, इसी वजह से मैंने अंधेरा कर दिया है, जिससे बैटरी जल्दी ख़त्म ना हो और चल जाए। फिर स्क्रीन की तरफ से देखते हैं और बोलते हैं कि वैसे बैटरी मैक्सिमम कितनी है। फ़ोन में ना एकदम क्लोज आकर देखते हैं और लेकिन बताते नहीं है कि कितनी बची हुई है। मतलब वो हमें टीज़ कर देता है कि मैं रुकूंगा, पर कितनी देर रुकूंगा ये नहीं बताते हैं। कुछ देर सोचने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं मैंने लाइव इसलिए चालू किया क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ और ना यार इसलिए। इसके बाद ना बड़े प्यार से बोलते हैं कि आप लोग प्यार दिखाओ यार, दिखाओ अपना प्यार, बहुत ही क्यूटली कहते हैं। मतलब इतने हैंडसम लग रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं वैसे एल्बम तो रिलीज़ हो चुका है और लोगों का इस पर काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है। बेशक अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो
काफ़ी सारे गाने हमें सुनने में, उन्हें याद करने में थोड़ी सी तो टाइम लगेगा ही, पर नेक्स्ट जितने भी कॉन्सर्ट होंगे उसमें तो भाई फुल पावर दिखने वाला है आर्मीज़ का। हाँ आर्मीज़ प्लीज़ आप सभी उस गाने को बार बार जाकर सुनो और काफ़ी सारे प्यार हमारे बीटीएस मेंबर्स को दिखाओ। जब आर्मीज़ को मेरी बातें पसंद ही नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है मैं आर्मीज़ के बारे में 100 बार बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं हूँ यहाँ पर शायद उन्होंने किसी आर्मी के कमेंट का रिप्लाई दिया था ऐसा मजाक में, इसके बाद फिर से वो गाने लग जाते हैं। मतलब कि कोई भी मेंबर बीटीएस का लाइव आता है ना, उसमें हेटर्स जरूर घुस जाते हैं। जंगकोक के भी लाइव में ऐसे ही हुआ था। फिर खैर थोड़े बहुत सेवियसनेस होना चाहिए इन लोगों में। एंजॉय करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, काफ़ी देर तक वो गाने को एंजॉय करते हैं और फिर से पानी पीते हैं। बार बार पानी पी रहे थे, मतलब सेहत का राज ज़्यादा पानी पियो और तायंग जैसे हैंडसम दिखो। दूसरा ट्रैक चालू हो जाता है, फिर इससे भी वो बोलते हैं कि ये गाना भी मेरा फेवरेट है। उसके बाद वो अचानक से स्क्रीन के क्लोज आते हैं और बोलते हैं मैं क्या करूं। फिर उसके बाद वो फैक्टर देखने लग जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट फैक्टर फिल्टर लगा देते हैं, ब्लैक एंड वाइट। फिर से गाने को एंजॉय करते हैं, फिर से डांस वगैरह करते हैं। थोड़ी देर बाद आते हैं और फिर से फिल्टर को लगाने लग जाते हैं। कई बार उन्होंने इस पूरे वीडियो में फिल्टर चेंज किया है, इधर उधर से घूमकर, साइड में घूमकर। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे अपने लाइफ को, बट एक्चुअली वो अपना लुक दिखा रहे थे। फिर बोलते हैं नीचे मैंने पैजामा पहना हुआ था, मतलब पूरे बंदे को इतना देर से लाइव करने के बाद अभी याद आ रहा है कि ये शॉर्ट्स में है। कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा होगा पता नहीं, लेकिन ये लड़का ना मेरा कमेंट्स पढ़ता है ना, पता नहीं। मेरे तो कमेंट्स पढ़ते नहीं है, मैं भी काफ़ी बार कमेंट्स करती हूँ, पर पता नहीं उनकी लैंग्वेज ना मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आती ही नहीं है। मैं सीख रही हूँ अभी। वो अपने ही सॉन्ग सुन रहे थे एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि इसको लेकर कितना भूकंप मचा हुआ है कि इसमें तो आवाज़ ही नहीं आती, तो कितने सारे रील्स इस पर बन गए हैं कि ये कैसा गाना है, अरे सुना ही नहीं दे रहा है, लगता है मेरे कान तो खराब हो गए हैं, लगता है मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसे तो बहुत सारे मीम्स बने हैं जो हमारे मेंबर्स खुद से ही देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं और हंस भी रहे थे। थोड़ा सा उनके चेहरे पर स्माइल आ गई सोच कर। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग नहीं जानते कि ये क्या है, तो उन्होंने मैं आपको इसे समझाता हूँ। उसके बाद उन्होंने कुछ तो कहा, कुछ समझाया, पर पता नहीं क्या कहा। इसके बाद फिर से वो फ़िल्टर लगाने लग जाते हैं, मतलब ये बच्चा फ़िल्टर से खेल रहा है। ये बार-बार फ़िल्टर चेंज कर रहे थे। फिर अभी यह म्यूट वाला ट्रैक ही चला रहे थे। अभी यह ख़त्म नहीं हुआ था। साउंड नहीं आ रही थी पर सॉन्ग चल रही थी। लोग सुन ही सकते हैं, मतलब ये पता नहीं कहने का क्या मतलब था। इस गाने में कुछ तो ऐसा होता होगा, आई डोंट नो, मेरे को भी फ़ील नहीं होता है, मेरे को भी कुछ फ़ील नहीं होता सीरियसली। बस ये एक ऐसा बजता है वो ना, एक रिंग सा स्टार्टिंग में वैसा करके। बट ये जो कहा ना, इसको ध्यान में रखना कि ट्रैक को सिर्फ अच्छे इंसान ही सुन सकते हैं। इसको वही इंसान फ़ील कर सकता है जो अच्छे इंसान है। तो अच्छे इंसान हो ना तो गाने को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा सुनना। थोड़ी देर वेट करने के बाद कहते हैं कि हाँ हाँ अब ख़त्म हुआ, अब ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद वो ट्रैक ख़त्म हो जाता है, दूसरा फिर से स्टार्ट कर देते हैं और उनकी बैटरी की उन्हें याद आ जाती है कि वो ख़त्म होने जा रही है, उनका फ़ोन ही बंद हो जाए। भाई ऐसा हम नहीं चाहते हैं। कितनी बैटरी बची हुई है ये अभी भी नहीं बताते हैं। उसके बाद वो शायद अभी बची हुई थी तो वह काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर से वो गाने को एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर अचानक से क्यूट क्यूट स्माइल देते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें पसंद है, मतलब किसी ने कमेंट किया था यस वाला सॉन्ग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उससे भी बड़े प्यार से वो बोलते हैं। उसके बाद वो अपनी बॉडी को तोड़ने मरोड़ने लग जाते हैं। उसके बाद लेट जाते हैं और मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, ये ट्रैक्स ना होते तो इतनी देर हम वी के लाइव में देख भी नहीं पाते ना। मतलब ये बंदा परफॉर्मेंस देने के बाद इतनी देर लाइव आया। फिर पानी पीते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं, फिर कमेंट्स देखने लग जाते हैं, बट कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं। आज देर से सोऊंगा, पूरी रात जागूंगा, पर दूसरा ट्रैक चल जाता है। फिर कहते हैं नहीं ये जेहोप का है, फिर से इस पर डांस करने लग जाते हैं और फिर से वो फिल्टर चेंज करने लग जाते हैं। समझ भी नहीं आ रहा था कि वो इधर उधर घूम के आखिर बैठ जाते हैं, वो कर क्या रहे थे। इंजॉय तो वो कर ही रहे थे, हम भी इंजॉय उनको देख कर रहे थे। फिर उन्होंने लाइक एनिमल्स पसंद है, उन्हें अपने सारे गाने ही पसंद है। उसके बाद लास्ट ट्रैक उन्होंने दिया। इसके बाद चलते चलते बीच में भी ने कहा कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ऐसे हाथ रखते हुए हार्ट पर गाना सुना, ये काफ़ी ज़्यादा फील होगा आपको और ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। लास्ट में गाने खत्म हो जाते हैं और हार्ट वगैरह बनाने लग जाते हैं। उनको पता था बहुत ही तेज़ी से भागना था क्योंकि बैटरी तो खत्म ही हो रही थी। जैसे तैसे गाना खत्म हुआ और उन्होंने कहा दूसरी आई के लिए हार्ट बनाते हैं और फिर वो अपना फेस बनाने लग जाते हैं। बटन काफ़ी फ़नी था ये। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि ये सब बड़े नहीं होंगे। सच में वो अपनी मतलब शॉर्ट्स पहने हुए थे एंड जब वो उठ कर जाते हैं तो अपने जैकेट पहन कर आते हैं और वो नीचे देखते हैं तो वो नहीं याद आता कि ये तो शॉर्ट्स में ही है। पर वो थोड़ी देर शर्माते हैं और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस समझ जाता है। मतलब जीन का लक्षण इनके में साफ नज़र आ रहा था।
चलिए आर्मीज़, मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई कमी नज़र आ रही है तो उसे भी ज़रूर सजेस्ट करें, मैं उसे पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।